हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैंडविच थ्योरम और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हम लोग आज ये लेक्चर में पढ़ेंगे कि सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और लिमिट की प्रॉब्लम्स में इस थ्योरम का यूज कैसे करते हैं, है ना। तो मैंने हेडिंग डाल रखी है बोर्ड पर, सैंडविच थ्योरम और स्क्यूज प्ले थ्योरम। तो अब इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं, नोट करिए आप लोग। लेट fx, gx, hx are three functions satisfying fx greater than equal to gx less or equal to hx for all values of x in the neighborhood of the point x equals to a, then देखिए स्टेटमेंट में मैंने अभी तक क्या लिखा हुआ है। मैंने बोला है fx, gx और hx ये तीन फंक्शंस हैं सेटिस्फाइंग सच दैट कि अगर अपन a के नेबरहुड की बात करें, ये इनइक्वालिटी कहां पे ट्रू हो रही है? इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x इक्वल्स टू a। नेबरहुड का मतलब होता है a के जस्ट पीछे से a के जस्ट आगे, या फिर आप ऐसा समझ लें कि x किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? a माइनस h से a प्लस h, है ना, वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर है क्या? तो x इस इंटरवल का एलिमेंट है। अब अगर हम इस इंटरवल में तीनों ग्राफ की स्टडी करें, f, g और h, तो इस इंटरवल के हर पॉइंट पर f का ग्राफ g के ग्राफ के ऊपर है और h के ग्राफ के नीचे है, यानी fx इस पर डोमिनेट करता है और hx इस पर डोमिनेट करता है सिर्फ और सिर्फ इन x के लिए a माइनस h से a प्लस h। अगर इन x के लिए इक्वालिटी ट्रू हो जाती है देन तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग इस पर लिमिटिंग वैल्यू लेने पर भी इक्वालिटी के सेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देन तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग लिमिट x अप्रोचेस टू a gx इज लेस और इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इज लेस और इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a hx। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम। एक बार फिर से समझ लीजिए, सुन लीजिए। fx, gx और hx ये तीन फंक्शंस हैं और इन तीन फंक्शंस के अगर ग्राफ की बात करें सिर्फ इस इंटरवल में a माइनस h से a प्लस h में, तो उस इंटरवल में fx का ग्राफ gx के ग्राफ के ऊपर है और hx के ग्राफ के नीचे है ना। देन तब सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इनइक्वालिटी किसी भी इंटरवल में ट्रू है, a के नेबरहुड में ट्रू है, तो इस पर लिमिटिंग वैल्यू लेने पर भी इनइक्वालिटी के सेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पर कुछ सोर्सेस में ये दिया जाता है कि नेबरहुड की जगह डिलीटेड नेबरहुड टर्म यूज करते हैं। कौन सा टर्म यूज करते हैं? डिलीटेड नेबरहुड। तो डिलीटेड नेबरहुड का मतलब होता है ये पॉइंट, ये जिस पॉइंट का नेबरहुड है अगर उसमें से उस पॉइंट को रिमूव कर दिया जाए, जैसे a को हटा दिया जाए, है ना, तो ऐसे नेबरहुड को क्या बोलते हैं? डिलीटेड नेबरहुड। तो अगर पूरे में ट्रू है, अगर पूरे में ट्रू है तब तो और अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ठीक है, चलिए अब इसके पर्टिकुलर केस की बात करते हैं। अब इसका रिजल्ट ये था कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू gx की लिमिटिंग वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी और hx की लिमिटिंग वैल्यू से लेस और इक्वल टू होगी। अब मैं बोलता हूं कि सपोज करो यार कि लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट का आंसर अगर 5 आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट का आंसर 5 आ जाए और ये जो राइट मोस्ट पार्ट है इसका आंसर भी 5 आ जाए, ये आंसर 5 हो और ये भी 5 हो, तो आप इसकी लिमिट के बारे में क्या प्रेडिक्ट करेंगे? आप बोलेंगे ये वाली लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, लेस और इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब इसको क्या बनना पड़ेगा? 5। एक तरह से मैंने इसको सैंडविच बना दिया, ये इसका लोअर बाउंड है, ये इसका अपर बाउंड है ना। तो हम उसी पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर केस इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a gx इक्वल्स टू l, ये वाला लिमिट l आ जाए इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a hx। अगर ये दोनों बाउंड्स की लिमिट l आ जाए देन तब तो क्लियर है कि जो क्वेश्चन लिमिट का सॉल्व करने को दिया हुआ था लिमिट x अप्रोचेस टू fx, तब इसको भी क्या बनना पड़ेगा?
L। और यही ब्यूटी है सैंडविच थ्योरम की। अरे बस समझ, हम लोग कुछ इस तरह का ही सीन डेवलप करेंगे, यानी क्वेश्चन में जब हमें सैंडविच थ्योरम लगानी होगी तो हम क्या करेंगे, जिस फंक्शन की हमको लिमिट कैलकुलेट करनी है, हम उस फंक्शन को ऐसे दो फंक्शन से बाउंड करेंगे जिनकी लिमिट सेम आ रही हो। रिपीट कर देता हूं, सैंडविच थ्योरम में जिस क्वेश्चन में लगानी होगी तो हम उसमें जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को ऐसे दो फंक्शन से बाउंड करेंगे जिनकी लिमिटिंग वैल्यू सेम आ रही हो। अब इनकी लिमिटिंग वैल्यू सेम है तो fx की लिमिट वही होगी जो इन दो लिमिट की वैल्यू आ रही है। आ रही है बात समझ में? तो इसको ग्राफिकली भी अगर आप थोड़ा सा समझें, सपोज दैट ये x इक्वल टू a पॉइंट है ना। ऊपर वाला ग्राफ किसका है, y इक्वल टू hx का, और नीचे वाला ग्राफ किसका है, y इक्वल टू लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड है और ये लोअर बाउंड है, y इक्वल टू gx, और h और g के बीच में f क्या है, सैंडविच है ना। तो f जो है इन दो के बीच लाई करता है, किस इंटरवल में, a के नेबरहुड में, समथिंग लाइक दैट, y इक्वल टू fx। तो ग्राफ से भी समझ में आ रहा है कि यार अगर इस इंटरवल में f का ग्राफ इन दोनों के बीच में आ रहा है तो जैसे जैसे राइट साइड में बढ़ेंगे तो ये हाइट, अगर मैं इस हाइट को l कॉल कर लूं तो f के ग्राफ में अगर हम a के नेबरहुड में चलेंगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, चाहे लेफ्ट से चले या राइट से चले, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू वही आ रही है जो इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, hx और gx की। देख लीजिए आप तीनों ग्राफ में, देख लीजिए जैसे जैसे पॉइंट के नेबरहुड में आते जाते हैं तो ये तीनों ही फंक्शन किसको अप्रोच कर रहे हैं, एल को अप्रोच कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए थ्योरम समझ में आ गई, पढ़ लिया। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, क्वेश्चन में इसको कैसे हमें यूज करना है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये एप्लीकेबल तभी होगी जब इन दोनों की लिमिट सेम आ रही हो। सपोज करो यार ये वाली लेफ्ट हैंड वाली लिमिट 1 आ रही है और राइट हैंड वाली लिमिट 2 आ रही है, ये 1 आ रही है, ये 2 आ रही है, तो इस फंक्शन की लिमिट जो होगी वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगी, 1 से 2 के बीच में, और 1 से 2 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो ऐसे केस हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट का एग्जिस्टेंस का मतलब होता है लिमिट का आंसर फाइनाइट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, है ना। तो यूनिकनेस नहीं आएगी, तो हमारी कोशिश ये रहेगी ऐसे दो फंक्शन में बाउंड किया जाए जिसमें दोनों की लिमिट सेम आ रही हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 माइनस साइन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। एक और क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 5x स्क्वायर माइनस 3 साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10। ये दो लिमिट सॉल्व करनी है। चलिए पहले लिमिट को ध्यान से देखिए, 3 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना। तो अभी तक जो हमने लिमिट सॉल्व करने के मेथड सीखे वो सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक लिमिट पढ़ा है, और एल्जेब्रिक लिमिट में भी अपने पास क्या क्या अप्रोच थी, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, बायनोमियल थ्योरम, इंफिनिटी वाली लिमिट, या फिर कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन मुझे दिख नहीं रहा, ना तो फैक्टर के चांस दिख रहे हैं, क्योंकि एक तरह से मिक्सिंग है यार, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जो हमने एल्जेब्रिक मेथड जितने भी पढ़े थे वो कोई भी मेथड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स वी हैव टू डू समथिंग एल्स, कुछ बाहर जाके सोचना पड़ेगा, है ना। तो अपन ट्राई करते हैं कि जो फंक्शन गिवन है क्या हम इसको ऐसे दो फंक्शन से बाउंड कर सकते हैं जिनकी लिमिटिंग वैल्यू सेम आ रही हो, ठीक है। तो सिंस यहां पर न्यूमरेटर में क्या आपको दिख रहा है, साइन एक्स, और साइन एक्स के बाउंड्स आप जानते हैं, साइन एक्स कहां से कहां तक मूव करता है, -1 से
1। तो अगर मैं ऊपर वाले sin x को 1 पुट करता हूं तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो उसका लोअर बाउंड यानी न्यूमरेटर की मिनिमम वैल्यू बताओ। न्यूमरेटर की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब sin x 1 होगा। तो डेफिनेटली ये जो फंक्शन है वो हमेशा इससे तो बड़ा ही होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। आ रही बात समझ में? अब एक बार क्या करो, न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज कर दो। न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज, sin x को अगर मैं -1 ले लूं तो न्यूमरेटर की मैक्सिमम वैल्यू 4 आ जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इट मींस ये जो फंक्शन है इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो हमने इस फंक्शन को बाउंड कर लिया, लोअर बाउंड भी निकाल लिया और अपर बाउंड भी निकाल लिया। अब सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी पॉइंट के नेबरहुड में कोई इनइक्वालिटी ट्रू होती है तो उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू लेने पर भी इनइक्वालिटी के सेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब मैं क्या करूंगा, पिक्चर में लिमिट कौन सी मुझे निकालनी, x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो लिमिट लगा दिया, टेक लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना। therefore लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 upon x square plus 4 less or equal to limit x tending towards infinity 3 minus sin x upon x square plus 4 less or equals to limit x tending towards infinity 4 upon x square plus 4। आ रही बात कुछ समझ में? अब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देखिए, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ 2 और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है x, और x किसको टेंड कर रहा है? इनफाइनाइट। तो जो सीन दिख रहा है ऊपर फाइनाइट नीचे इनफाइनाइट, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट किसको टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है। राइट हैंड साइड में आ जाओ यार, ऊपर 4 लिखा हुआ है, नीचे x वाला टर्म है, तो ऊपर तो फाइनाइट है और नीचे क्या है? इनफाइनाइट। फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फिर से 0 आ गया। तो ये भी 0 है, ये भी 0, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू इससे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे लेस और इक्वल टू 0। देयरफॉर बाय सैंडविच कर रहा हूं, सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन गिवन था 3 माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। आ रहा है बच्चों अप्लाई करना, ठीक है ना। तो बहुत ही बेसिक लेवल की प्रॉब्लम थी, आ रही होगी आपको समझ में, ठीक है। मूव करते हैं आगे। एक और प्रॉब्लम बोर्ड पे मैंने लिखी हुई है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 5x स्क्वायर माइनस 3 sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस 10। फिर से भाई यार मिक्सिंग है, एल्जेब्रिक फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, समझ नहीं आ रहा फैक्टराइज करें क्या करें, है ना। तो एल्जेब्रिक मेथड यहाँ पर भी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को फिर से 2 ऐसे फंक्शन से बाउंड करेंगे जिनकी लिमिटिंग वैल्यू सेम आ रही है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा जस्ट अभी पीछे किया था, चलिए ट्राई करते हैं। सिंस 5x स्क्वायर, जिसकी लिमिट निकालनी, पहले तो फंक्शन को नोट कर लीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 3 sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस 10, इसको नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x अपीयर हो रहा है और इसके बाउंड्स आप जानते हैं कहां से कहां तक पड़ता, -1 से 1। तो अगर मैं sin x को +1 ले लूंगा तो न्यूमरेटर की सबसे छोटी वैल्यू 5x स्क्वायर माइनस 3, सही है क्या, अपॉन x स्क्वायर प्लस 10, यानी ये फंक्शन इससे तो हमेशा बड़ा ही होगा। तो मैंने sin x को बंद कर दिया, सबसे बड़ा नंबर सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमने इसको मिनिमाइज कर दिया। अब एक बार इसको मैक्सिमाइज करो, इसका अपर बाउंड निकालो। तो अपर बाउंड निकालना तो sin x को क्या डाल देंगे अपन, -1, तो इसका अपर बाउंड आ गया 5x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10। आ रही है बात बच्चों सामने। तो जिस फंक्शन की आपको लिमिट निकालनी थी हमने उसको 2 फंक्शन में मतलब बाउंड कर दिया, इसका लोअर बाउंड निकाल लिया और अपर बाउंड निकाल लिया। अब क्या करेंगे, सैंडविच थ्योरम लगाएंगे, यानी लिमिट लगा देंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर लिमिट लगाएंगे तो इनइक्वालिटी के सेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और लिमिट कौन सी लगाएंगे, देखिए क्वेश्चन में कौन सी लगानी, x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। टेक लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 5x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10 less or equals to limit x tending towards infinity 5x square minus 3 sin x upon x square plus 10 limit x tending towards infinity
5x² प्लस 3/x² प्लस 10। ठीक है ना। अब देखिए इंफिनिटी वाली लिमिट है, तो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बोल रखा है कि इंफिनिटी वाली लिमिट में आपको बस ये देखना होता है ऊपर और नीचे की डिग्री क्या है। ऊपर नीचे अगर दोनों डिग्री सेम हो तो ऐसी लिमिट का सीधा आंसर क्या होता है, कोफिशिएंट का रेशियो। तो ऊपर से कोफिशिएंट 5 है, नीचे 1 है, तो इस लिमिट का सीधा आंसर क्या आ गया, 5। यहाँ पर भी देखो यार, ऊपर कोफिशिएंट 5 है, नीचे कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट सेम है, तो इस लिमिट का आंसर भी क्या आ गया, 5। ये 5 देयरफॉर ओरिजिनल लिमिट, ओरिजिनल लिमिट का आंसर भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ रही है बात बच्चों समझ में? ठीक है। अच्छा, सैंडविच थ्योरम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जरूरी नहीं हम सैंडविच थ्योरम से ही करें, उसके अल्टरनेट मेथड भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो अब इसी क्वेश्चन को हम विदाउट सैंडविच थ्योरम सॉल्व करेंगे। एक काम किया मैंने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x²। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x² से डिवाइड दे दीजिए। लिमिट x टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी 5 माइनस, देखिए न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 3 sin x अपॉन x², और डिनोमिनेटर वाला सीन क्या बन जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन x²। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब जब x को इंफिनिटी टेंड कराएंगे तो यहां पर ये जो साइन का एंगल है, ये साइन का एंगल किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को। तो साइन एंगल इंफिनिटी को टेंड करेगा, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि जो साइन वेव है इंफिनिटी पर जाकर कहां पे टर्मिनेट होती है, ये अपने को नहीं पता है। लेकिन अपने को ये तो पता है यार, ये कोई भी नंबर होगा लेकिन वो -1 से 1 के बीच का नंबर होगा। एक्स चाहे कहीं पर भी हो, साइन लेने पर जो क्वांटिटी आती है वो -1 से 1 के बीच आती है। यानी अल्टीमेटली ये जो साइन एक्स है ये एक फाइनाइट नंबर है। साइन एक्स कैसा नंबर है, फाइनाइट। लेकिन नीचे किससे अपन डिवाइड दे रहे हैं, एक्स से, और एक्स किसको टेंड कर रहा है, इंफिनिटी को। तो ऊपर एक फाइनाइट नंबर है, नीचे इनफाइनाइट है, तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की लिमिटिंग वैल्यू सीधे 0 आ जाएगी। सिमिलरली ये भी 0 बन जाएगा। तो आंसर एक लाइन में आ गया 5, है ना। तो बस एफर्ट लगाने की जरूरत है। अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो मैक्सिमम 90% केसेस में जो मतलब IIT JEE लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, अब आप थोड़े और अच्छे लेवल पर चले जाएंगे तो वहां पर तो सैंडविच थ्योरम के एक से एक अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। लेकिन हाँ, IIT JEE लेवल की अगर बात की जाए तो आप विदाउट सैंडविच भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, रख किया जाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x गोज टू 0 x अपॉन a इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ b अपॉन x। ये लिमिट सॉल्व करनी है ना। यहाँ पर a और b दोनों कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट, बट एट द सेम टाइम a से अपन डिवाइड दे रहे हैं, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं है। ये लिमिट सॉल्व करनी है ना। ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट में एक इनइक्वालिटी होती है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x is strictly greater than number -1 less or equals to itself। तो ये एक तरह से एक पावरफुल इनइक्वालिटी है, क्योंकि सैंडविच थ्योरम के किसी भी क्वेश्चन में अगर बॉक्स एक्स यूज होता है, इंटीग्रल पार्ट का साइन आता है, तो ऐसे हर क्वेश्चन में अपन इसी इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। तो इसको ध्यान रखना आपको, इनइक्वालिटी को, है ना। तो इसकी हेल्प से इसको लिख लेते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नंबर -1 लेस और इक्वल टू इटसेल्फ। ये इनइक्वालिटी ट्रू होती है। ठीक है ना। अब मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन जो मेरे को गिवन है इसमें बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x अपॉन a से। तो मल्टीप्लाई बाई x अपॉन a, x अपॉन a से तीनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। x अपॉन a इंटू b अपॉन x -1 लेस देन x अपॉन a इंटीग्रल पार्ट ऑफ b अपॉन x लेस और इक्वल टू x अपॉन a इंटू b अपॉन x। इसका मतलब जिस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मुझे चाहिए उस फंक्शन
वो वाला फंक्शन जो है इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो लिमिटिंग वैल्यू लेने पर भी इनइक्वालिटी के सेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लिमिट में कौन सी लगानी, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। दिस इंप्लाइज, लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x ये कैंसिल हो जाएगा, b/a माइनस x/a। अच्छा एक और बात बताता हूँ, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तो इक्वालिटी है लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, यानी अगर कहीं पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और अगर हम लिमिट लगाते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू सेम हो सकती है, यानी लिमिटिंग वैल्यू की अगर हम बात करें लिमिट लगाने पर तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, इक्वालिटी। आ रही बात समझिए, क्योंकि जो पॉइंट के क्लोज में जाएंगे, समझ गए ना, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू और इसकी लिमिटिंग वैल्यू इससे मैच कर सकती है। तो लेस और इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x/a into b/x। तो बस यहाँ पर ये हमने एक पॉइंट बोला है कि अगर कहीं पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी भी आपको दिख रही है तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वहां पर भी आप क्या लगा देंगे, इक्वालिटी, है ना, जैसा कि ग्राफ में भी मैंने समझाया था आपको सैंडविच थ्योरम में। अब आप x को 0 टेंड कराइए तो यार ये तो पूरा 0 बन गया, तो ये वाली लिमिट क्या आ रही, लेफ्ट हैंड साइड वाली b/a। यहाँ पर तो x पहले ही कैंसिल हो चुका था, ये वाली लिमिट भी क्या आ रही, b/a। तो ओरिजिनल लिमिट का आंसर भी क्या आ जाएगा, b/a। ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं आगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग विदाउट सैंडविच कैसे सॉल्व करेंगे। तो विदाउट सैंडविच सॉल्व करना, तो आप लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को हम लोग लिखते थे नंबर माइनस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, फंक्शन पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो वही काम यहाँ पे कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x/a, इंटीग्रल पार्ट ऑफ b/x को मैंने लिख दिया नंबर माइनस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, समथिंग लाइक दैट, ऐसे लिख दिया। और अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो x कैंसिल हो जाएगा, b/a माइनस x/a इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b/x। ठीक है ना। अब जरा देखिए, जब आप x को 0 टेंड कराएंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर की क्वांटिटी क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर की क्वांटिटी क्या बनेगी, इन्फिनिटी। लेकिन शायद फंक्शन में आपने ये सब पढ़ा है कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसकी रेंज होती है 0 to 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। यानी इस फ्रैक्शनल पार्ट वाली मशीन के अंदर आप कितना भी बड़ा कितना भी छोटा इनपुट डाले, उसके बाहर जब हमेशा 0 से बन के बीच रहता है। आगे ये बात समझ में। तो जब मैं x को 0 टेंड कराऊंगा तो ये नंबर कहां से कहां मल्टीप्लाई करेगा, 0 से 1, ठीक है ना। और ये 0 जा रहा है, ये वाला नंबर किसका पुट कर रहा है, 0 को, तो ये वाला जो पूरा प्रोडक्ट है ये किसको टेंड करने लगेगा, 0 को। तो फाइनली अगेन ये लिमिट क्या आ गई अपने पास, v/a, है ना। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना फिर से, जब मैं x को 0 टेंड कराऊंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाली पिक्चर ये किसको टेंड कर रही है, इन्फिनिटी को, है ना। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट लेने के बाद, अंदर कुछ भी डाले, फ्रैक्शनल पार्ट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच आएगी, ठीक है ना। क्या आएगी ये मुझे नहीं पता, 0 से 1 के बीच कोई ना कोई नंबर आएगा, लेकिन जो भी नंबर आएगा वो बाहर किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरे प्रोडक्ट की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली लिमिटिंग वैल्यू 0, और बाहर था v/a, ठीक है ना। मूव करते हैं आगे। limit x tending to infinity, integral part of 1 square x plus integral part of 2 square x plus integral part of 3 square x plus up to so on plus integral part of n square x divided by n cube। ये लिमिट सॉल्व करनी है।
तो फिर से वही क्वेश्चन है, इंटीग्रल पर पिक्चर में दिख रहा है, तो अपन वही इनइक्वालिटी लगाएंगे, कौन सी, जो अभी लिखी थी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नंबर -1 लेस और इक्वल टू इटसेल्फ। ये इनइक्वालिटी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सिंस 1 स्क्वायर x strictly greater than 1 square x minus 1 less or equals to 1 square x, सिमिलर जैसे इस नंबर पे मैंने इनइक्वालिटी अप्लाई कर दी, अब इस नंबर पे अप्लाई करिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 स्क्वायर x strictly greater than 2 square x minus 1 less or equals to 2 square x and up to so on। अब लास्ट टर्म पे आ जाइए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n square x strictly greater than n square x minus 1 लेस और इक्वल टू n स्क्वायर x, है ना, सारे लिख दिए। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए, तो जब इन सबको ऐड करेंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 स्क्वायर x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 स्क्वायर x प्लस अप टू सो ऑन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n स्क्वायर x, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, देखिए कॉलम वाइज ऐड कर लीजिए, इनको कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n square times x minus 1 1 1, how many times, n times, ये आ जाएगा। राइट साइड में देखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर टाइम्स x। तो न्यूमरेटर में जो फंक्शन दिख रहा है उसका मैंने लोअर बाउंड भी निकाल लिया और उसका मैंने अपर बाउंड भी निकाल लिया, यानी एक तरह से न्यूमरेटर को बाउंड कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे जो लिमिट निकाली उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, n क्यूब, है ना, और n किसको टेंड कर रहा है, इंफिनिटी, n क्यों आ रहा है, n किसी को टेंड नहीं कर रहा है, एक्चुअली x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो मैंने क्या काम किया, तीनों साइड n क्यू से डिवाइड कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, n एक पॉजिटिव नंबर है तो सिंपल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, n क्यू से इधर भी डिवाइड, इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड दे दिया। आ रही है बात बच्चों समझ में, यानी ये फंक्शन इससे बड़ा है इससे छोटा है, तो जब सैंडविच थ्योरम लगाएंगे तो लिमिटिंग वैल्यू जब लेंगे तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो इसकी लिमिटिंग वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी और इसकी लिमिटिंग वैल्यू से लेस और इक्वल टू होगी। तो दोनों तीनों साइड एक लिमिट लगा देंगे x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n स्क्वायर टाइम्स x अपॉन n क्यू। फिर से यहाँ पर देखिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने क्या बोला था, लिमिटिंग वैल्यू लेने पर यहाँ पर इक्वालिटी आ जाए, इनकी लिमिटिंग वैल्यू सेम हो सकती है, तो लेस और इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में, एक्चुअली लिमिट x पर ना होके जहां तक मेरे को लग रहा है n पर होना चाहिए, मिस्टेक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, लिमिट x पर ना होके n कर लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर x 2 स्क्वायर x n स्क्वायर x अपॉन n क्यूब लेस और इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर इंटू x अपॉन n क्यूब, ठीक है ना। ऊपर चलते हैं, देख रहा है ना सभी को। अब ये वाला पार्ट देखिए, ये जो सम लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2n स्क्वायर, ये क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यही पढ़ा होगा, इंटू x, है ना, और n क्यू को सेपरेट कर देते हैं अपॉन n क्यूब माइनस n अपॉन n क्यूब मीन्स 1 बाई n स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर x 2 स्क्वायर x n स्क्वायर x
अपॉन एन क्यू, और लेस और इक्वल टू इसका जो अपर बाउंड वो मैं नीचे लिख देता हूं। यहां पर भी देखिए ये सीन क्या बन गया, सिग्मा एन स्क्वायर यानी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 n क्यूब इंटू x, ठीक है ना। तो जो फंक्शन मेरे को, जिस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी थी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू से लेस और इक्वल टू है, ठीक है ना। तो पहले ये वाली लिमिट सॉल्व करते हैं। इन्फिनिटी की लिमिट है तो बिना पेन पर इसका आंसर बता सकते हैं आप। तो ऊपर वाली डिग्री देखिए, ऊपर n की डिग्री क्या 3, नीचे भी n की डिग्री क्या 3, तो जब ऊपर नीचे डिग्री मैच करे तो आंसर मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट का रेशियो। ऊपर से n का कोफिशिएंट मुझे 2 दिखता है, नीचे से 6 दिखता है और एक x हो गया, दैट इज x/3। कितना आ रहा है x/3, क्योंकि ये किसको टेंड कर देगा 0 को। इधर आ जाओ यार, यहां से भी भाई है, यहां से भी 2/6x मींस 1/3x, तो ये भी x/3 है, ये भी x/3, इसकी ओरिजिनल लिमिट का आंसर भी क्या आ जाएगा, x/3। आ रही बात बच्चों समझ में, ठीक है ना। तो ये x/3 आ गया। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से क्या यूज किया, पहले सैंडविच थ्योरम लगाई, लेकिन जरूरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट तो विदाउट सैंडविच, मतलब एल्जेब्रिक लिमिट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे, है ना। वो विदाउट सैंडविच कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस मेथड को भी। विदाउट सैंडविच सॉल्व करने के लिए मैं वही यूज करूंगा टर्म इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, मैं लिखता हूं नंबर माइनस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, और ये काम मैं हर इंटीग्रल पार्ट में कर रहा हूं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको मैंने लिख दिया 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस अप टू n स्क्वायर एक्स। सारे नंबर पहले लिख लिए, माइनस अब सारे फ्रैक्शनल पार्ट लिख दीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 स्क्वायर एक्स, fractional part of 2 square x, fractional part of n square x divided by n cube, है ना। 2-3 लाइन में एंड हो जाएगा क्वेश्चन। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक लिखा, उससे आप x अगर कॉमन ले ले तो अंदर वाली सीरीज फिर से वही बन रही है, सिग्मा n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पता ही है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स, और एक नीचे था इंटू। आ रही बात समझ में, माइनस। अब ये वाला सीन देखना है यार, ये सीन क्या बन रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 स्क्वायर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 स्क्वायर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n स्क्वायर एक्स अपॉन इंटू, ठीक है ना। चलिए ये वाली लिमिट तो सॉल्व हो चुकी है, वही लिमिट है, इस लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, x/3। अंदर आ जाओ, अंदर लिखा हुआ 1 स्क्वायर एक्स, है ना, और इसका मैं क्या ले रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट। तो अंदर कुछ भी लिखा हो, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट लेने के बाद जो रेंज आती है, जो आउटपुट आता है, वो 0 से 1 के बीच होगा। ये वाला भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच होगा, और लास्ट वाला भी 0 से 1 के बीच होगा। आ रही बात समझ में। तो न्यूमरेटर में n टर्म्स लिखे हुए हैं, न्यूमरेटर कितने टर्म्स लिखे हुए n, और सारे नंबर 0 से 1 है। तो ओवरऑल अगर न्यूमरेटर की बात करें तो लोअर बाउंड 0 आएगा, और वर्स्ट केस में अगर सारे 1 1 1 भी अप्रोच करें तो न्यूमरेटर की बड़ी से बड़ी वैल्यू भी किसको अप्रोच कर रही होगी, n को। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू n को अप्रोच करे, लेकिन नीचे क्या, n की पावर 3, ऊपर n है, नीचे n की पावर 3, और n किसको टर्न करे, इंफिनिटी को, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अगेन आंसर इज व्हाट, x/3। तो विदाउट साइन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। तो ये दो मेथड होते हैं, इंटीग्रल पार्ट कहीं पर यूज होता है तो दो इनइक्वालिटी, मतलब एक तो मैंने इनइक्वालिटी लगा के सॉल्व किया था, और एक ये x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। Let f from 1, infinity to
0, infinity be a continuous decreasing function with limit x tending towards infinity f4x upon f8x equals to 1. Find limit x tending to infinity f of 6x upon f of 8x. ये लिमिट सॉल्व करनी है ना। तो देखिए 1, इन्फिनिटी डोमेन दे रखी है और ये कोडोमेन दे रखी है, यानी इससे इसमें एक मैपिंग है f और जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है और नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग, ग्राफ जो है आपका डिक्रीज कर रहा, समथिंग लाइक दैट। और f4x अपॉन f8x इसकी लिमिट बन दे रखी, 4x अपॉन 8x की लिमिट 1 है, तो 6x अपॉन 8x की लिमिट क्या होगी, और x किसको टेंड कर रहा है, इंफिनिटी को, है ना। तो यहाँ पर अब एक फाइट यार ये है कि फंक्शन तो गिवन ही नहीं है, डिक्रीजिंग फंक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब जब फंक्शन ही अननोन है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, फंक्शन का नेचर गिवन है, फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिक्रीज कर रहा है। तो रफली अपने आप को समझाने के लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन को केयरफुली देखूं तो पिक्चर में जो 3 आर्ग्यूमेंट दिख रहे हैं, 4x, 6x और 8x, 4x, 6x और 8x, और x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है ना। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 4x, ये ध्यान देना है, और उससे बड़ा 6x और उससे बड़ा 8x। अगर x माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा होता तो सीन उल्टा हो जाएगा, ये 8x पहले आएगा फिर 6x फिर 4 है। तो ये भी ध्यान देना है कि x टेंड किसको कर रहा है, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब 4x पर वैल्यू सब देखो, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो सबसे छोटे पॉइंट पर बड़ी वैल्यू आएगी और सबसे बड़े पॉइंट पर छोटी वैल्यू आएगी। तो इस ग्राफ को देखकर हम बोल सकते हैं, दिस ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। तो इस ग्राफ को देखकर बोल सकते हैं कि f ऑफ 6x पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 4x से बड़ी है ना, सॉरी 6x पर जो वैल्यू आ रही है वो 8x से बड़ी है और 4x से छोटी है। लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों पार्ट में, दोनों फ्रैक्शन, नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, f ऑफ 8x, तो डिवाइड कर देते हैं f ऑफ 8x से, डिवाइड बाई f ऑफ 8x। अच्छा जब मैं डिवाइड दूंगा तो मैं ये देखूंगा कि यार ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर कोडोमेन दे रखी 0 से इंफिनिटी, यानी फंक्शन के रेंज में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो आप इससे डिवाइड देंगे तो इक्वालिटी के सेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इंप्लाइज 1 लेस देन f6x अपॉन f8x लेस देन f4x अपॉन f8x। तो ये फंक्शन जिसकी लिमिट निकालनी, इससे बड़ा है इससे छोटा है, तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1, क्या सिखाया था, लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर इक्वालिटी आ जाएगी, लेस और इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ऐसा कुछ आ गया 4x by 8x, और 4x by 8x की लिमिटिंग वैल्यू अपने को क्या गिवन है 1, ये वाली लिमिट भी क्या थी 1, ये भी 1 वो भी 1, इसलिए क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा 1। आ रही बात बच्चों समझ में, ठीक है। मूव कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिमिट n tending to infinity n upon n square plus 1
प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। ये लिमिट सॉल्व करनी है। ठीक है ना, चलिए करते हैं सॉल्व। तो एक सीरीज दे रखी है और उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सीरीज दे रखी है हम इस सीरीज का एक बार लोअर बाउंड निकालेंगे और एक बार सीरीज का अपर बाउंड, यानी इस सीरीज को एक बार मिनिमाइज करेंगे और एक बार इस सीरीज को मैक्सिमाइज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। जो सीरीज गिवन है पहले उसको नोट कर लिया, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस अप टू वन n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, है ना। अगर आप सारे टर्म को केयरफुली देख रहे हैं तो देखिए हर टर्म का न्यूमरेटर सेम है, हर टर्म का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में वेरिएशन हो रहा है क्या। ये वाला सबसे छोटा डिनोमिनेटर है और ये सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है। मेरा टारगेट है सीरीज को मिनिमाइज करना, सीरीज को मिनिमाइज करना। केवल पहला टर्म देखना आप लोग, पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है क्या। तो मैंने पहले टर्म को मिनिमाइज करने के लिए न्यूमरेटर को चेंज नहीं किया, न्यूमरेटर तो ऐसे ही रखा और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वाला ले लिया, डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दिया, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। तो अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, आ रही बात समझ में। तो ये वाला टर्म इस टर्म से बड़ा होगा, सही है क्या। सिमिलरली सेकंड टर्म देखो क्या लिखा हुआ है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2। तो न्यूमरेटर में तो वही लिखूंगा n, लेकिन डिनोमिनेटर को क्या करूं, सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर यूज कर लूंगा, तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। और यही काम मैं लास्ट टर्म में भी करूंगा, लास्ट टर्म को तो एज इट इज कॉपी कर लीजिए, आ रही बात समझ में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या काम किया, हर टर्म का जो डिनोमिनेटर था उसको सबसे बड़े डिनोमिनेटर से रिप्लेस कर दिया, यानी सारी फ्रैक्शन छोटी हो गई। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड वाली सीरीज है ये मिनिमाइज हो गई, मैंने उस सीरीज को मैंने क्या किया, मिनिमाइज कर लिया, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर यूज किया। अब क्या काम करना, अब इस सीरीज को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं लेस देन। अब फ्रैक्शन को मैक्सिमाइज करना है, फ्रैक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो मैं बोलूंगा कि डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर दीजिए, डिनोमिनेटर को छोटा करो, फ्रैक्शन अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो जो काम पहले ये वाला डिनोमिनेटर कर रहा था, अब वही काम ये वाला डिनोमिनेटर करेगा, n स्क्वायर प्लस 1। यानी एक बार सबसे छोटा डिनोमिनेटर यूज करो और एक बार सबसे बड़ा। जब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर यूज करोगे तो मिनिमाइज होगा और जब सबसे छोटा डिनोमिनेटर यूज करोगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। फॉलो कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब लिमिट लगा दीजिए। अच्छा ये सारे टर्म सेम है और ये टर्म कितने n टर्म्स है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस n टाइम्स, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n। अच्छा लिमिट ले रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेस और इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 n अपॉन n स्क्वायर प्लस n लेस और इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा इंफिनिटी की लिमिट है, ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री सेम है। जब दोनों डिग्री सेम हो तो सीधा आंसर मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट का रेशियो। ऊपर से n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, नीचे से 1, तो ये आंसर 1 आ गया। सेम पिक्चर यहाँ पर भी है, ऊपर से कोफिशिएंट 1, नीचे से कोफिशिएंट 1, डिग्री मैच करे तो ये भी 1। तो दोनों साइड से लिमिट 1 आ रही है, इसलिए ओरिजिनल लिमिट का आंसर भी क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर मैंने सीरीज को मिनिमाइज किया था और यहाँ पर क्या कर दिया था, मैक्सिमाइज। देख लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सोर्सेस में, यहाँ पर रेट यूज होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब कुछ बच्चों का डाउट आता है यार इस क्वेश्चन में। मैं जनरली क्या करता हूँ, जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिख देता हूँ, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन कराए फिर 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, बच्चों को अटेंड करने को देता हूँ। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर 0 निकालते हैं अगर उनको अटेंड करने को दिया जाए। कैसे निकालते हैं देखिए, उनकी अप्रोच क्या होती है। n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, उनका सर ये ऊपर 1 डिग्री का नीचे 2 डिग्री का, तो ये किसको टेंड करेगा 0 को। ऊपर 1 डिग्री नीचे 2 डिग्री, ये भी किसको टेंड किया 0 को, ये भी 0 को, ये भी 0 को। तो 0 + 0 + 0 क्या आंसर आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो आंसर तो 0 आया, लेकिन मैंने आंसर क्या निकाला 1। अब बात ये किसका सही है, ऑब्वियस सही बात है मेरा ही सही होगा यार, है ना। तो ये गलत क्यों है इसकी बात करते हैं, इसमें मिस्टेक कहां पर आ रही है। तो देखिए ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, n/n² + 1 एक बहुत ही छोटा नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, है ना। ये 0 को टेंड कर रहा है, तो ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को, ये भी 0 को और ये भी 0 को। तो आप ये देखिए सीरीज में टर्म्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर, n सीरीज में कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। तो ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को, ये भी 0 को, तो 0 × 0 कितनी बार काउंट होगा n टाइम्स। 0 यहाँ पे कितनी बार काउंट हो रहा है n टाइम्स और कर रहा है, n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। n फाइनाइट नहीं है, n इनफाइनाइट है। n कैसा है इनफाइनाइट, यानी यहाँ पर एक इनडिटरमिनेट फॉर्म। एक्चुअली आप अगर ऐसे डायरेक्टली इसको 0 0 लिख के ऐड करते हैं तो इसका आंसर 0 × n, दैट इज 0 × इंफिनिटी रहेगा। एक एम्बिगुअस नंबर है, 0 × इंफिनिटी क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इस स्टेज में एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ, ये अनसॉल्व है, अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी हुई है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द आंसर इन दिस स्टेज। आ रही बात बच्चों समझ में। तो अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा फाइनाइट टाइम होता, जैसे n/n² + 10, यहां पर मैं क्वेश्चन रोक देता हूं। तो n/n² + 1 n² + 2 से n² + 10, तो इस सीरीज में केवल 10 टर्म्स है और हर टर्म 0 + 0 + 0 + था, तो 0 + को अगर 10 बार ऐड करो तो भी 0 + ही आएगा, तो फाइनाइट आएगा आंसर, तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट टर्म्स होंगे तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इस सीरीज को बाउंड करें, लोअर बाउंड निकालें, अपर बाउंड निकालें। आ रही बात बच्चों समझ में, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x - x² - इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं यार, यहाँ पर रेडिकल साइन दिख रहा है तो पहले तो रेशनलाइज कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, रेशनलाइज करेंगे तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा x + √(x² - इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/2। अब ये लिमिट दिख रही है ना, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x वाली कहानी मैंने आपको समझाई हुई। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x वाला क्वेश्चन और सैंडविच थ्योरम लगानी हो तो क्या याद कराता है, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नंबर -1 लेस और इक्वल टू इटसेल्फ, ये स्टोरी होती है ना। तो अब वही सैंडविच थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पर। तो सिंस this is greater than x/2 - 1, बस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/2 का लोअर बाउंड केवल यहां पर चेंज करें, ये जो न्यूमरेटर देखना है केवल इसमें ये स्टोरी अप्लाई कर दी, बाकी तो पूरा कॉपी पेस्ट है ना। अब इसका अपर बाउंड क्या होना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/2 का इटसेल्फ लेस और इक्वल टू इटसेल्फ, और बाकी पूरी कहानी एज इट इज। बोलिए बच्चों, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन इससे बड़ा इससे छोटा है, तो लिमिटिंग वैल्यू लेने पर भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, टाइम भी कम है, तो अब मैं तो इसी में करूंगा। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, फैसिलिटी है उसका यूज करना चाहिए।
है ना। और ये बात बताई थी यार, जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी इक्वालिटी आ जाएगी, और यहाँ पर तो पहले से ही लिमिट अप्लाई कर दिया। अब बस मेरे को ये वाला साइड सॉल्व करना है। ऊपर x में 1 डिग्री का फंक्शन दिख रहा है, लीनियर है और उसका कोएफिशिएंट हाफ है। तो यहां पर मैंने काम किया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x/2 - 1, नीचे से एक x कॉमन ले लिया ओवरऑल, तो यहां पर तो 1 बचेगा। ये x कॉमन तब आएगा अंदर से x² कॉमन ले लें, तो अंदर से x² ले लिया, तो 1 माइनस box of x/2, 1 minus box of x/2 whole upon x² और इस पूरे की पावर हाफ। लिख रहा है क्या? ठीक है। अब जब x को इनफिनिटी एड करेंगे, थोड़ा सा केयरफुली देखना, मैं तो सीधे बोल रहा हूं कि ये लिमिट 0 मुझे तो दिख रही है, मुझे लिमिट 0 दिख रही है, और x में 1 डिग्री का से ऊपर का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? 1/2, ऊपर से 1/2 दिख रहा है, और नीचे से 1 + 1 कितना हो गया? 2, क्योंकि x ऊपर से कैंसिल हो रहा इंटू 1/2। ये वाली लिमिट मुझे 1/4 दिख रही है। हो सकता है आपको ये डाइजेस्ट ना हुआ या ये सर ने कैसे डायरेक्ट लिख दिया है, तो वेट कीजिए, अब ये सब को भी समझाएंगे। और जैसा लेफ्ट हैंड साइड है देखिए, वैसा ही राइट हैंड साइड है, इसमें भी वही काम करना। क्या करना? कुछ नहीं करना, बस ऐसे चुपचाप छाप दीजिए इसको। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x/2, एक x नीचे से बाहर ले लीजिए, तो 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/2 होल अपॉन x²। ऐसी कहानी दिख रही, और ये किसको टेंड कर देगा? 0 को, x कैंसिल कर दीजिए, ऊपर से 1/2, नीचे 1 + 1, 1/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया अपने पास 1/4। दिस इज द आंसर। और अब इस पर बात कर लेते हैं कि यार ये आंसर मैंने 0 कैसे लिखा है, समझाऊं क्या? ये भी समझा देता हूं। तो ये देखिए जरा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/2 अपॉन x²। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को लिखते हैं नंबर माइनस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन x²। तो x² से डिवाइड दे दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक x कैंसिल हो जाएगा, 1/2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 अपॉन x²। सही है क्या? अच्छा, ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, तो ये किसको टेंड कर जाएगा? 0 को टेंड कर जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो उसको मैं नीचे से भी लिख सकता हूँ, मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा कॉर्नर पर, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे, समझ में आए। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी सेपरेट कर लेते हैं, 1/2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 अपॉन x²। तो अब देखिए, x को जब इंफिनिटी डालेंगे तो ये किसको टेंड करेगा? 0 को। ऊपर वाली कहानी देखिए, अगला टर्म वाला फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये तो फाइनाइट नंबर होगा, 0 से 1, और ये इनफाइनाइट है, नीचे x है, और x किसको टेंड कर रहा है? इंफिनिटी को, तो ये 0 गया, यानी फाइनली लिमिट क्या आ गई? 0। तो रिजल्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 1/4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक सैंडविच थ्योरम हमने एंड कर लिया है, IIT-JEE लेवल की प्रॉब्लम्स कर ली हैं। अब अगर आगे टाइम मिलता है तो और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है मेरे पास जो बाहर दूसरी कंट्रीज में आई हुई है, तो टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं वो प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। वो एक्चुअली प्रॉब्लम तब कराऊंगा जब आप थोड़ा लिमिट में थोड़ा मैच्योर हो जाए, क्योंकि वो मिक्स प्रॉब्लम्स होंगी, उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, लॉगरिथमिक लिमिट सब मिक्स होगा। ठीक है ना? चलिए, ये एंड हो गया। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट स्टार्ट करेंगे। कनेक्टेड रहिएगा, सेफ रहिएगा। ओके ना?